ये पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। इन पितृपक्षों में ये 15 दिन जो होते हैं, पूर्णिमा को मिलाएं तो 16 दिन, पूर्णिमा से अमावस्या तक का ये 16 दिन, विशेष 15 दिन ही है। ये जो 15 दिन हैं, साल में 15 दिन हमें भगवान कहते हैं कि तुम अपने पूर्वजों के बारे में कुछ करो। अब ये पितृपक्ष क्या है, ये पितृलोक क्या है, ये पितर कौन है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ये जो 15 दिन हैं, ये 15 दिन केवल पितरों के लिए है। अब ये पितर कौन है, आओ समझते हैं। जब हमारे पिता, दादा, परदादा, जब आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, ऐसा समझो, तो यदि उस व्यक्ति ने पुण्य किया है, जिसकी मृत्यु हुई है, यदि उसने पूरा पुण्य किया है तो उसका तो हो जाता है मोक्ष। यदि वो मोक्ष का अधिकारी है तो मोक्ष हो गया। स्वर्ग का अधिकारी है, ज्यादा पुण्यात्मा है तो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चला गया या मोक्ष हो गया, जन्म मृत्यु से खत्म, छुट्टी। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पुण्य नहीं किए होते, या तो उतने पुण्य नहीं किए होते जितने से मोक्ष और मुक्ति मिल जाए। तो जब वो लोग मरते हैं तो यमराज जी हिसाब करते समय कहते हैं कि आपके पुण्य तो हैं, पर उतने पुण्य नहीं कि आपको स्वर्ग मिल जाए या मोक्ष हो जाए। तो वो जीवात्मा बोलता है कि हे यमराज, अब मैं क्या करूं? तो बोले आप तब तक पितृलोक में जाओ। पितृलोक जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, ऐसे ही पितृलोक है। ऐसे ही कौन सा लोक है? पितृलोक में आपके उस सज्जन को जो अभी यहां से मृत हुए हैं, उनको भेज दिया जाता है, जाओ पितृलोक जाओ। अब वो पितृलोक चले जाते हैं, वहां क्या करते हैं? बोले वो वहां इंतजार करते हैं। यमराज जी ने कहा पितृलोक चले जाओ, और तुम्हारे जब बच्चे वंश में, तुम्हारा बेटा पोता जब तुम्हारे नाम से कोई भी पुण्य करेगा तो उस पुण्य को तुम्हारे इस पुण्य के साथ प्लस कर दिया जाएगा। माना कि किसी को पास होने में 2 नंबर कम रहे हैं, तो यहां मास्टर जी ग्रेस लगा देते हैं अपनी तरफ से, कृपांक जिसे कहते हैं, पर वहां ग्रेस लगता नहीं है। वहां नंबर कम है आपके, तो वेटिंग, आप पितृलोक में जाइए, वहां सब व्यवस्थाएं हैं। अब आप जब आपके बच्चे, जब जैसे आप लोग यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं, आप लोग यहाँ भागवत सुनने आए हैं, आपने उनके नाम